नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर के, जो कि सभी परीक्षाओं में यहां से पूछी ही जाती है। यहां से कम 1 से 2 प्रश्न रहने की संभावना 100% रहती है। अर्थात 1 से 2 प्रश्न या 1 से 2 नंबर आपका यहां से कुछ ही समय में आप निश्चित रूप से यहां पर गेन कर सकते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता ही रहता है। चाहे आप सीटेट की परीक्षा में आप देखें, चाहे आने वाला जो आपका बीपीएससी द्वारा जो विद्यालय अध्यापक की परीक्षा होने वाली है, चाहे आप केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट वगैरह की परीक्षा देखें, तो प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से पूछी जाती है प्रश्न। अब हम बात करते हैं सीखने की अयोग्यता को लेकर के, या हम इसमें सीखने की कठिनाइयाँ या अधिगम की कठिनाइयाँ या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं, अधिगम की कठिनाइयाँ भी कहते हैं, अधिगम की अयोग्यता भी कहते हैं। बहुत सारे इसके अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो सारे एक ही हैं, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात हो, चाहे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की बात हो, दोनों एक ही है। अब यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रश्न आते हैं और आप बहुत ट्रिकी अंदाज में, बहुत कम समय में आप देखते ही प्रश्न को आप बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे अंत में। तो आप हमारे यहाँ पर बने रहिए अंत तक। यहाँ पर पहला जो आता है वो है आपका ऑटिज्म। ऑटिज्म जिसको कि हम स्वलीनता के नाम से जानते हैं। हालांकि स्वलीनता मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके जो मैक्सिमम जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं उसमें स्वलीनता ही उसमें लिखा जाता है। तो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन स्वलीनता, या इसको हम दूसरी भाषा में आत्म केंद्रित भी कहते हैं। आत्म केंद्रित भी कहते हैं स्वलीनता या आत्म केंद्रित। स्वलीनता का मतलब होता है स्व मतलब खुद, और लीनता मतलब खुद में ही लीन रहना, अर्थात खुद में ही आत्म केंद्रित रहना। अर्थात ऐसे बच्चे, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि सीखने से संबंधित ऐसा विकार जिसमें क्या होता है कि बच्चे संप्रेषण नहीं कर पाते, संप्रेषण ढंग से नहीं कर पाते, या यूं कहें कि संप्रेषण में वो अपना आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, या यूं कहें कि संप्रेषण करते समय वो आत्मविश्वास उनमें नहीं रह पाता, या यूं कहें कि सामाजिक रूप से वो क्या करते हैं, वो पिछड़े होते हैं। अर्थात सामाजिकता उसमें उनमें बहुत ही ज़्यादा कम होती है या नहीं होती है। मतलब हर चीज़ में अपने में ही समेटे, खुद से ही ज़्यादा, मतलब दूसरे से बातचीत करने में वो बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं। दूसरे के साथ टोली बनाने में, समूह बनाने में, दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करने में उनको या तो डर लगता है या फिर वो अच्छा नहीं समझते हैं। तो ऐसी जो डिसेबिलिटीज है, ऐसे जो विकार हैं, या ऐसी जो अयोग्यता है, उसको सामाजिक रूप से ये स्वलीनता या आत्मकेंद्रित इसको कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया अधिगम संबंधी अयोग्यता, या अधिगम संबंधी अयोग्यता नहीं बल्कि सामाजिक संबंधी अयोग्यता। सामाजिकता में इनकी दिलचस्पी कम होती है, या सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल का अभाव, हम ऐसा करें, सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल का अभाव। इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनमें सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल का अभाव होता है। वो संप्रेषण अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, सामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की कोशिश करते हैं। अब अकेले अपने खुद में ही वो लीन रहने की चेष्टा करते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हम बाद में बताएंगे। फिर आपका यहाँ पर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगेगा। पठन वैकल्य मैंने लिखा है। पठन वैकल्य मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उसमें मैक्सिमम आपका यही शब्द रहता है, पठन वैकल्य। इसको हम पठन संबंधी
संबंधी अयोग्यता भी कहते हैं। पठन संबंधी अयोग्यता या पठन वैकल्य, जिसको कि हम मतलब पठन संबंधी जो विकार उत्पन्न होते हैं, अर्थात ऐसे बच्चे जिनको कि पढ़ने में दिक्कत होती है। पढ़ने में मतलब क्या? पढ़ने में कोई भी चीज जो लिखा हुआ है उसको, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि टेक्स्ट कुछ भी यहां पर मान लीजिए कि मान लीजिए कि ये बुक है और बुक पर जो कुछ भी लिखा हुआ है तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश का लिखा हुआ हो या हिंदी का लिखा हुआ हो, जो भी हो, रोमन में हो, देवनागरी में हो, जो भी हो, तो उनको पता है, लेकिन उन टेक्स्ट को पढ़ने में उनको दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चे ऐसा विकार, ऐसा अधिगम संबंधी ऐसा विकार जिसमें बच्चे को पठन संबंधी अयोग्यता पाई जाती है या पठन वैकल्यता पाई जाती है, पठन से संबंधित दोष पाए जाते हैं, अर्थात ढंग से वो पढ़ नहीं पाते हैं। आप कहेंगे पढ़ने के लिए तो वो कतराने की कोशिश करते हैं, वो भागने की वहाँ से कोशिश करते हैं कि मुझे पढ़ना ना पड़े, मुझे कोई कहना दे पढ़ने के लिए, वहाँ से वो भागते फिरते हैं। या उनमें दिक्कत, अगर वो पकड़ा भी गए तो उसमें दिक्कत पाई जाएगी, आप वो ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा विकार जिसमें कि पठन संबंधी अयोग्यता पाई जाती है उसको हम पठन वैकल्य या उसको हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपका आ जाता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जिसको कि हम गुणज वैकल्य कहते हैं। गुणज वैकल्य इसलिए हमने लिखा है, मैंने टर्म्स उसी को समेटने की कोशिश की है जो आपके टर्म्स एग्जाम में आते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए कि यहाँ से जब आपको हमने ये कहा कि गणना संबंधी दोष हमने लिख दिया, गणना संबंधी दोष, अब मैंने आपको पढ़ा दिया गणना संबंधी दोष, और आप जब एग्जाम में गए तो यहां पर आ गया गुणज वैकल्य या गुणन वैकल्य, तो आप चकरा जाएंगे कि ये गुणज वैकल्य क्या है, गुणन वैकल्य क्या है। तो इसलिए मैंने टर्म्स भी वही समाहित करने की कोशिश किया है जो कि एग्जाम में आता है मुख्य तौर पर। हालांकि थोड़ा बदलाव होने के चांस हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही आता है, गुणज वैकल्य या गुणन वैकल्य। तो ये जो गुणन वैकल्य है, डिस्कैलकुलिया है, ये मुख्य तौर पर है क्या कि ये अंक गणितीय या गणित संबंधी जो दोष है, गणित को करने में, गणित के सवाल का हल करने में, जोड़ करने में, घटाव करने में, गुणा करने में, भाग करने में इत्यादि जो संबंधी अंक गणितीय हो, या फिर गणितीय संबंधी, आप ऐसा कह सकते हैं कि गणितीय संबंधी जो जोड़ भाग है उसको करने में जब दिक्कत बच्चे को आती है, तो ऐसे दोष को हम डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम गुणज वैकल्य के नाम से जानते हैं। ऐसे छात्र क्या करेंगे, तो गणित के सवाल से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो गणित से भागते फिरेंगे, गणित से वो भागते फिरेंगे, वो एकदम से अगर आप कहेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कई बार कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हिंदी के वर्जन को पढ़ने से भागते फिरते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गणित को पढ़ने से भागते फिरते हैं। वो क्या है, वो कहीं ना कहीं उसमें दोष है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो पढ़ने से संबंधित, जो पठन से संबंधित है, अगर हिंदी को पढ़ने में वो भागते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पठन दोष है, कहीं ना कहीं पठन वैकल्य है, वो संबंधी दोष है। अगर वो गणित को करने में, गणित के सवाल को बनाने में अगर वो भागते फिरते हैं, इसका मतलब क्या है कि डिस्कैलकुलिया नामक विकार उनमें है। फिर आता है डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया अर्थात लेखन वैकल्य, अर्थात लेखन संबंधी दोष जो होता है, ऐसे बच्चे को क्या होता है कि या तो आप लिखने के लिए दे देंगे तो उसकी जो लिखावट है आपको समझ में नहीं आएगी, या फिर वो इतना गंदा लिखेंगे कि आपका सर चकरा जाएगा कि कैसा लिखा है। तो ये जो आपके डिस्ग्राफिया होते हैं उसमें जैसे कि मान लीजिए कि लाइन खींचना, कर्व लाइन खींचना, या किसी भी प्रकार से, मतलब आप कहेंगे तो ऐसे बच्चे में
चाहे वो लाइनिंग स्ट्रेट लाइन वो ढंग से उसका नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे कि बोर्ड पर लिखने के लिए तो वो यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, या यहाँ से शुरू करेगा तो वहाँ तक आ जाएगा। और बहुत सारे बहुत गंदे लिखते हैं, क्योंकि बहुत गंदे इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनमें इस संबंधी दोष पाए जाते हैं। तो इसमें इसको हम कहते हैं लेखन वैकल्य। लिखित जो भी आपको लिखना है, टेक्स्ट जो लिखना है, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में ध्यान देना है कि यहाँ पर पठन वैकल्य में पठन संबंधी दोष है, मतलब उच्चारण करने में उनको दिक्कत है। जो लिखावट लिखी हुई चीजें हैं उसको पढ़ने में उसको दोष है, और यहाँ पर टेक्स्ट को लिखने में दोष है। यहाँ पर डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया में अंतर क्या है? इसमें पठन संबंधी दोष है। जो किताब आप दे देंगे तो उसमें जो टेक्स्ट जो अंकित हैं उसको पढ़ने में दिक्कत है, और इस संबंधी दोष डिस्ग्राफिया में क्या है कि उसको वो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिखने में उसको दिक्कत है। ये समझ लीजिए। तो इसको हम लेखन वैकल्य के नाम से जानते हैं। फिर इसमें और भी एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो AHAD, अर्थात इसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता। ये क्या होता है? AHAD क्या होता है, अर्थात ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता क्या होती है? तो बच्चे में मतलब किसी भी चीज़ों पर फोकस वो रखने में अभाव उसको होता है, मतलब किसी भी चीज़ों पर वो अभाव, मतलब एक तरीके से फोकस नहीं रख पाता है, हर एक चीज़ में उसको दिक्कत होती है। ऐसे भी इसमें हो सकते हैं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हों, पढ़ने में अच्छे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में, इसका मतलब है कि वो ध्यान नहीं रख पाता है, अतिसक्रियता है तो वो पढ़ने में खराब ही होगा या बहुत अच्छा ही होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। वो खराब भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है। अर्थात किसी भी एक चीज़ पर फोकस रखने में अभाव जिसमें पाया जाता है, हम उसको AHAD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता का अभाव कहते हैं। अब इसमें हर एक चीज़ में बच्चा जल्दी करने का प्रयास करता है। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी आ चुके हैं। किससे? ये AHAD से संबंधित। तो इसमें कैसे पूछा जाता है? जैसे कि ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता से संबंधित जो बच्चे हैं उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए उसके सफल समावेशन के लिए, अर्थात ऐसे बच्चे जिनमें ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता संबंधी विकार है, ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो आप देंगे कि यहाँ पर क्या होगा, तो समय का प्रबंधन करना चाहिए, समय का प्रबंधन करना चाहिए, या संगठनात्मक कार्य के माध्यम से क्या करना चाहिए, शिक्षकों को इसमें इस एक्टिविटी में इनको बताना चाहिए या उसमें लगाना चाहिए या सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सहायता करनी चाहिए, जिससे इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो भी क्या करें, तो उसका जो ध्यानाभाव है वो ध्यान केंद्रित कर पाए। फिर आ चुका है कि ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता से संबंधित विकार हैं। तो विकार हैं तो क्या? तो दृढ़ आवेगशीलता, दृढ़ आवेगशीलता, मतलब जो जिस बच्चे में ध्यानाभाव और अतिसक्रियता होती है, इसमें दोनों चीज रहेगा। तो ध्यानाभाव और अतिसक्रियता वाले जो बच्चे हैं उसमें क्या होता है, तो ये होता है दृढ़ आवेगशीलता। आवेग का मतलब होता है शीघ्र, तो हर एक चीज में उसको जल्दी होती है, वो दृढ़ रूप से वो एकदम हर एक चीज में उसको जल्दी रहेगी, तो वो किसी भी एक चीजों पर अपना फोकस नहीं बना पाना, यही उसकी दिक्कत रहती है। फिर कई बार रहता है कि कौन सी विकलांगता सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण कौशल संबंधी कठिनाइयों से संबंधित है। तो आपका इसमें कौन आ जाएगा? स्वलीनता आ जाएगा, ऑटिज्म आ जाएगा। फिर कई बार ऐसा रहता है कि किस प्रकार के बच्चे में या किस प्रकार की विकलांगता में बच्चे टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाते हैं।
तो आप यहाँ पर पठन संबंधी अयोग्यता करेंगे। कई बार ऐसा आ चुका है कि ऐसे बच्चे जो गणित पढ़ पाने में असमर्थ हो जाते हैं या गणित पढ़ पाने में असहाय महसूस करते हैं, तो उनमें कौन सी विकलांगता है, तो ये आपका गुणज वैकल्य या डिसकैलकुलिया आ जाएगा। फिर कई बार आ चुका है कि ऐसे बच्चे जिसमें कि किसी भी टेक्स्ट को या ग्राफ को लिखने या लिखने में वो असमर्थता जाहिर करता है, तो वो कहाँ पर हो जाएगा, तो डिस्ग्राफिया में आ जाएगा कि मतलब लेखन संबंधी विकार किस माध्यम से होता है, तो ये आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप आसानी पूर्वक इन सारी चीज़ों को आप समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।